जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल पर 10 मिनट का जीके सीरीज में। चलिए आज हम इन 10 मिनटों में समझते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 यानी आर्टिकल 22 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और फंडामेंटल राइट्स में कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, जिसमें हम लोग ने अनुच्छेद 12 से लेकर 21 तक पढ़ चुके हैं, यानी 12 से 21 तक हम पढ़ चुके हैं। चलिए आज एक क्लास में हम देखते हैं उससे अगला अनुच्छेद, एक अनुच्छेद 22 क्या कहता है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 22 क्या कहता है। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण यानी प्रिवेंशन अगेंस्ट अरेस्ट, कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपके पास कौन कौन से ऐसे मूल अधिकार दिए गए हैं कि आप उन मूल अधिकार का उपयोग कीजिएगा। ठीक है, तो अमूमन आपको यह जानकारी होना चाहिए। तो आज एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यानी आर्टिकल 22 में क्या है? आर्टिकल 22 यानी कि आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण, इसी को कहा जाता है प्रिवेंशन अगेंस्ट अरेस्ट। ठीक है, प्रिवेंशन अगेंस्ट अरेस्ट, कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर रही है, ठीक है, तो आपके पास क्या ऐसे अधिकार दिए गए हैं, संविधान ने आपको क्या अधिकार दिए हैं, ये अधिकार को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जानना बहुत जरूरी है। देखिए आर्टिकल 22 यानी अनुच्छेद 22 में संविधान दो चीजों के बारे में बताता है। ठीक है, दो चीजों के बारे में। पहला कहता है कि पुलिस तब तक आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है जब तक आप कोई गलती या कोई अपराध नहीं किए हो। किसमें कहा गया? आर्टिकल 22 में। और इसी 22 में एक और प्रावधान किया गया है कि बिना अपराध के गिरफ्तार कर लो। ठीक है, तो आप इस फिल्मी डायलॉगबाजी में नहीं रहिएगा कि आपने अगर गलती नहीं किया है या आपने अपराध नहीं किया है तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। जैसे कोई नेता अगर भड़काऊ भाषण दे दे, ठीक है, या उसे ये लगे कि उससे कोई दंगा का माहौल बन जाएगा, तो पुलिस आपको पहले ही गिरफ्तार कर लेगी। तो ये दोनों बातें किसमें कहा गया? अनुच्छेद 22 में, कि पुलिस आपको तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकती है जब तक कि आपने कोई अपराध या गलती नहीं किया है। और इसी 22 में कहा गया है कि मतलब अपराध करने से पहले अगर उसको लगता है कि आपसे जो है मतलब शासन को ऐसा लग गया कि आपसे जो है वो खतरा है या आपसे डर है, तो आप कोई ऐसा काम कर देंगे जिससे जो है माहौल खराब हो जाएगा, तब पुलिस आपको पहले ही गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है, यानी कि अपराध होने से आपको रोकती है। ठीक है, किसमें कहा गया? आर्टिकल 22 में दोनों चीज कहा गया। देखिए आर्टिकल 22 में दो चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, पहला कहता है दंडात्मक। क्या है? दंडात्मक। ठीक है, पहला क्या है? दंडात्मक। इसे कहा जाता है पुनेटिव। क्या कहा जाता है? पुनेटिव। और दूसरा है आपका निर्देशात्मक। निर्देशात्मक। ठीक है, निर्देशात्मक मतलब प्रिवेंटिव। क्या है? प्रिवेंटिव। देखिए दंडात्मक कहता है कि अगर आप अपराध किए हैं, गलती किए हैं, ठीक है, तो आपको दंड दिया जाएगा, यानी आपको सजा दिया जाएगा। और निर्देशात्मक मतलब होता है रोकना, यानी अपराध करने से पहले ही उसको रोक दीजिए। ठीक है, तो दंडात्मक मतलब आप अपराध किए हैं तो आपको सजा मिलेगा, दंड मिलेगा। और निर्देशात्मक मतलब आपको अपराध करने से पहले क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो ये दोनों चीजें किसमें कहा गया है? तो आर्टिकल 22 के बारे में कहा गया। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं। ये पहले दंडात्मक में क्या क्या चीजें हैं और फिर हम उसके बाद समझेंगे निर्देशात्मक में क्या क्या चीजें। देखिए आज का क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है। अब मैं कोशिश करूंगा कि आज ही क्लास में दोनों टॉपिक खत्म कर देने के लिए। अगर आज ही क्लास में दोनों टॉपिक खत्म नहीं होते हैं तो हो सकता है कि इसका एक पार्ट और बन जाए आर्टिकल 22 का। ठीक है, तो घबराने वाला बात नहीं है, चीजों को अच्छे से समझना है। तो पहले हम बात करें किसके बारे में? दंडात्मक के बारे में। ठीक, किसके बारे में? दंडात्मक के बारे में। देखिए दंडात्मक में कहता है कि अगर आपने अपराध कर दिया है या आपने गलती कर दिया है तो पुलिस आपको पहले दिखाएगी वारंट। ठीक है, क्या दिखाएगी? वारंट। और पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। यानी गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को आपको वारंट दिखाना जरूरी है। ठीक है, क्या दिखाना जरूरी है? पुलिस को आपको वारंट दिखाना जरूरी है। और वारंट आपके खिलाफ दायर किया गया FIR होता है। ठीक है, क्या होता है? FIR होता है। तब 22 का कहता है, ठीक है, 22 का यानी कि फर्स्ट कह रहा है, ठीक है, क्या होना चाहिए? आपको गिरफ्तार करने से पहले पुलिस आपको क्या दिखाएगी? वारंट दिखाएगी। ठीक है, तो वारंट की चर्चा किसमें की गई है? 22 के 1 में की गई है।
ठीक है, यानी दंडात्मक के तहत 22 के 1 में किसकी चर्चा है? वारंट की चर्चा है। यानी आपके खिलाफ अगर एफआईआर दायर कर दिया गया है, तब पुलिस आएगी, ठीक है, या फोन करेगी कि फलाना आदमी आप ही बोल रहे हैं, तो आप उधर से कहिएगा हाँ हम ही बोल रहे हैं, तो पुलिस कहेगी ठीक है आ जाइए थाना पर। ठीक है, कहाँ जाइए? थाना पर आ जाइए। दिलवाले मूवी वाला हवेली पर नहीं आ जाइए, कहाँ जाइए? थाना पर आ जाइए। तो अगर आप चले गए तो ठीक, अगर आप नहीं गए हैं, पुलिस को बुलाने पर अगर आप नहीं जाते हो, तो पुलिस आपको घर से उठा ले जाएगी। ठीक है, कहां से उठा ले जाएगी? घर से आपको उठा ले जाएगी। अब देखिए कि अगर ये आपको पता होगा, ठीक है, अगर आप अपराध किए हैं तो ये आपको पता होगा कि आपका किया हुआ अपराध जो है वो गिरफ्तारी के लायक है कि नहीं। जैसे आप किसी को मार करके माथा का पार फोड़ दिए हैं, ठीक है, उसका ब्लड निकल गया, हड्डी टूट गया, मुंह तोड़ दिए हैं, ठीक है, तो आपको पुलिस पक्का गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि आपके ऊपर धारा 307 लग जाएगा। मतलब शरीर से ब्लड अगर निकला तो पुलिस आपको पक्का गिरफ्तार करेगी ही करेगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया कि गाली गलौज कर दिए या एक दो झापड़ मार दिए हैं, तो हो सकता है कि पुलिस जो है वह मतलब आपको समझा बुझा करके, समझौता करके जो है मामला को जो है क्या कर दे, ठीक है, वह मतलब समझौता से समाप्त कर दे और आपको वह छोड़ सकती है। क्योंकि देखिए पुलिस भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मैटर जो है वह कोर्ट में ना जाए। ठीक है, तो वो उसका कोशिश रहता है कि जो है वो मतलब जितना से अगर कोई अपराध बड़ा है या जघन्य अपराध है, तभी वो मामला कोर्ट में ले जाना भी चाहती है पुलिस। ठीक है, क्योंकि इतने ज्यादा मतलब मुकदमे होते हैं कि एक मुकदमा की सुनवाई अगर देखा जाए तो फैसले आने में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 24 साल या 25 साल, ठीक है, बहुत समय लगते हैं। तो पुलिस भी चाहती है कि जितना कम से कम जो है वो मुकदमा कहाँ जाए? कोर्ट में जाए। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको पता होगा कि आपने जो अपराध किया है, ठीक है, वह अपराध गिरफ्तारी के लायक है कि नहीं। अगर गिरफ्तारी के लायक रहेगी तो पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, अदरवाइज पुलिस आपको समझा बुझा कर दो थप्पड़ मार करके क्या करेगी? छोड़ देगी। ठीक है, तो ये पुलिस चूंकि उसी चीज से वो कनेक्टेड है, तो पुलिस को भी अनुभव हो जाता है कि ये पेशेवर अपराधी है कि नहीं, या इसे गलती से हो गया है। ठीक है, तो वो पुलिस समझती है वो सब चीजें। यानी कहने का अर्थ ये है कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो एफआईआर होता है वो आपके खिलाफ क्या बन जाता है? वारंट बन जाता है। ठीक, आपके खिलाफ क्या बन जाता है? वारंट बन जाता है। तो 22 का 1 में किसकी चर्चा है? वारंट की चर्चा है। ठीक है, यानी वारंट क्या है? यानी सपोज कीजिए कि राम है, ठीक है, एक राम व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, और एक दूसरा व्यक्ति रहीम है। क्या है? रहीम है। सपोज कीजिए राम ने रहीम को मार करके माथा का पार फोड़ दिया, ठीक है, ब्लड इधर से निकल रहा है, तो रहीम कहां जाएगा? रहीम जाएगा थाना में। ठीक है, यह पहुंच गया पुलिस स्टेशन में। थाना में ये करेगा एफआईआर। क्या करेगा? एफआईआर। ठीक, और यही एफआईआर कॉपी जो है वह राम के खिलाफ क्या बन जाएगा? वारंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वारंट बन जाएगा। यानी कि वारंट समझ में आ गया? यानी कि जो एफआईआर कॉपी होता है वही आपके खिलाफ क्या बन जाता है? वारंट बन जाता है। ठीक है, तब पुलिस आएगी, आपको वारंट दिखाएगी और आपको गिरफ्तार करके कहां लेके जाएगी? थाने में लेके जाएगी। अभी देखिए पुलिस में तो पुलिस स्टेशन में जेल होता नहीं है, एक लॉकअप होता है 8-10 लोग के रहने के लिए। यहाँ एक जगह है, खाना पीना खिलाने के लिए व्यवस्था नहीं होता थाने में, तो थाने में जगह नहीं है, खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, तो थाना में आपको 24 घंटे से ज्यादा पुलिस जो है नहीं रख सकती है। ठीक, कितने समय के लिए? 24 घंटे से ज्यादा आपको नहीं रख सकती। अच्छा, पुलिस किसी को पकड़ा है तो वह अपराधी है कि नहीं है, ये क्या पुलिस डिसाइड करेगी? नहीं, कौन डिसाइड करेगा? आपको कोर्ट डिसाइड करेगी वो अपराधी है कि नहीं। तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में मजिस्ट्रेट यानी जज के पास ले जाना होता है, और ये 24 घंटे में आपका हॉलीडे यानी छुट्टी का समय और यातायात में आने और ले जाने का समय इसमें काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी कि पहले तो हो गया आपका वारंट। ठीक, वारंट के बाद जो है 22 का 2 में, ठीक है, 22 का 2 में किसका चर्चा है? कि यानी कि आपको पुलिस अगर वारंट दिखाकर आपको पकड़ती है, ठीक है, पकड़ के कहां लेके जाएगी? कोर्ट में। कितने समय के अंदर आपको लेके जाना है? 24 घंटे के अंदर। यानी कि 24 घंटे के अंदर कहां लेके जाना है? कोर्ट में लेके जाना है। कहां लेके जाना है? कोर्ट में लेके जाना है। ठीक है, और इस 24 घंटे में ना ही छुट्टी का समय होगा और ना ही यातायात का समय इसमें काउंट है। जैसे मान लिया जाए कि अगर शनिवार को आपने को पुलिस ने पकड़ा है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको रविवार को कोर्ट लेके जाएगी, यानी कोर्ट में आपकी पेशी होगी, क्योंकि रविवार को ऑलरेडी जो है कोर्ट क्या होता है? बंद होता है। या कोई अन्य त्योहार अगर आप ले लीजिए, जैसे होली हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, तो अगर इसके पहले अगर पुलिस आपको पकड़ती है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि हॉलीडे में आपको जज के पास यानी मजिस्ट्रेट के पास आपको लेकर के ही जाएगी पुलिस, क्योंकि हॉलीडे है। ठीक, हॉलीडे का समय इन 24 घंटे में जो है वह काउंट नहीं होता। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 22 का 2 में कहा गया।
ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया जा सकता है, वकील दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है, वकील दिया जा सकता है। तो 22 का 3 में किसकी चर्चा है, वकील की चर्चा। किसकी चर्चा, वकील की चर्चा। आपका मन, आप एकदम बड़का से बड़का वकील रख लीजिए, आपके पास पैसा है तो, क्योंकि वकील का काम होता है झूठ को सच और सच को झूठ बनाना। तो आपके पास आपका मन है तो आप बड़ा से बड़ा वकील आप रख सकते हैं। तो आपके खिलाफ जो वारंट है, ठीक है, वह बन गया दलील। क्या बन गया, दलील। तो पुलिस आके, ठीक, आपको दलील देगी कि देखिए आपने गलती किया है, आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पुलिस के साथ आप जाइएगा। ठीक है, फिर आप कोर्ट में कर सकते हैं अपील, और इसी कोर्ट में आपको दिया जाएगा वकील। ठीक है, मतलब आपका दलील भी सुना, अपील भी सुना, और आपको वकील भी दिया। तो ये 3 चीजों का प्रावधान, ठीक, किसमें किया गया है, आर्टिकल 22 में। और ये 3 चीजें जो है आपको मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं कि अगर आप कोई अपराध करते हैं, ठीक है, तो आपका दलील भी सुने जाएगा, आपको अपील भी कोर्ट में कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको आपका मन, आप जैसा चाहें, आप जितना अच्छा से अच्छा जो है क्या कर सकते हैं, आप वकील को भी रख सकते हैं। तो ये अधिकार कौन देता है, ठीक है, तो ये अधिकार आर्टिकल 22, ठीक, आर्टिकल 22 के अंतर्गत हमारे गिरफ्तारी से संरक्षण के अंतर्गत दंडात्मक में ये हमारे क्या है, मूल अधिकार है। क्या है, मूल अधिकार। यानी कि, ठीक है, यानी कि अगर हम अपराध करते हैं, ठीक है, तो अपराध करेंगे तो कोई हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा। ठीक है, वह एफआईआर कॉपी क्या हो जाएगा, वारंट बन जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, वारंट बन जाएगा। तो पुलिस आएगी, आपको वारंट दिखाएगी, ठीक, और आपको गिरफ्तार कर लेगी। वही वारंट का कॉपी क्या बन जाता है, ठीक है, वही वारंट जो है, मतलब पुलिस को दिखाना जरूरी हो जाता है। ठीक, क्या दिखाना जरूरी हो जाता है। फिर आपको थाने में लाकर कितने समय तक रख सकती है, 24 घंटे के समय तक जो आपको रख सकती है थाने में, क्योंकि थाने में खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, रहने का व्यवस्था नहीं है। फिर 24 घंटे के अंदर आपको कहाँ लेके जाएगा, मजिस्ट्रेट यानी जज के पास। ठीक, कहाँ लेके जाएगा, कोर्ट में, जज के पास। और उसके बाद आपको क्या दिया जा सकता है, वकील दिया जा सकता है। यानी कि दंडात्मक के तहत जो है आर्टिकल 22 में 3 चीजों के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक, किसके बारे में, वारंट के बारे में, 24 घंटे के अंदर अपराधी को कहाँ लेके जाना है, कोर्ट में लेके जाना है, यानी जज के पास। और फिर आप कोर्ट में क्या कर सकते हैं, आप वकील रख सकते हैं। तो ये इन 3 चीजों की चर्चा कहाँ की गई है, तो आर्टिकल 22 के में दंडात्मक के तहत जो है ये 3 चीजों की चर्चा की गई है। ठीक है, यहां तक समझ में आया, समझ में आया। तो चलिए आगे देखते हैं इसका, कि सपोज कीजिए ये तो हो गया कि आपका अनुच्छेद के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया आपका अनुच्छेद के हिसाब से कि अगर आपको पुलिस पकड़ती है, ठीक है, तो आपके साथ अनुच्छेद 22 का 1 में कहा गया है कि आप वारंट की चर्चा की गई है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको थाने में कितने समय तक रख सकते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर में है उसको क्या, जज के पास आपको ले जाना होता है। ये अलग बात है कि इस 24 घंटे में जो आपको यातायात का समय या बोले छुट्टी का समय जो काउंट नहीं होता। फिर आपको कोर्ट में आपको क्या दिया जा सकता है, आपको वकील दिया जा सकता है। तो ये हो गया अनुच्छेद के हिसाब से कि आपको क्या क्या जो है मूल अधिकार दिए गए। अब हम थोड़ा समझते हैं कि अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है, ठीक है, तब क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें 5 चीजें होती है। ठीक है, क्या होती है, 5 चीजें होती है। पहला होता है इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन, ठीक, इंट्रोगेशन। दूसरा होता है कस्टडी, ये सबका जानकारी होना चाहिए। तीसरा होता है आपका अरेस्ट, क्या होता है, अरेस्ट होता है। चौथा होता है जुडिशियल कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी। और 5वां होता है पुलिस रिमांड, क्या होता है, पुलिस रिमांड होता है। तो चलिए हम इन टर्मों को समझते हैं कि अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है, ठीक है, तो क्या क्या आपके साथ हो सकता है। ठीक है, उसको हम समझते हैं। देखिए इंट्रोगेशन मतलब होता है पूछताछ। इंट्रोगेशन मतलब क्या है, पूछताछ। ठीक है, इंट्रोगेशन में कुछ नहीं होता है, केवल पूछताछ होता है। जैसे आपको अमूमन देखते होंगे घर में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, या गांव में अधिकांश देखते होंगे कि नाली के लिए झगड़ा हो जाता है कि हमारे घरवा के सामने से नाली ना लेके जा सकता है, आपको तुमको मोड़ के अपना जमीन में लेके जाओ। तो अमूमन ये छोटे मोटे जो है झगड़े होते रहते हैं, ये छोटे मोटे मामले होते रहते हैं। तो उसमें क्या करती है कि पूछताछ होती है। ठीक है, पुलिस आपसे क्या करेगी, पूछताछ करेगी कि आपने देखा है कि नहीं, आप थे कि नहीं, मामला सही है कि नहीं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है नॉर्मल इंट्रोगेशन। यानी इंट्रोगेशन में कुछ नहीं है,
क्या होता है, नॉर्मल पूछताछ होता है कि जैसे अब बकरी चोरी हो गया था, हाँ ये सही बोल रहा है कि नहीं, हाँ इसका बकरी चोरी हुआ है कि नहीं, मतलब नॉर्मल पूछताछ को हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंट्रोगेशन कहेंगे। और अच्छा देखिए, दूसरा देखा जाए, इंट्रोगेशन के बाद होता है कस्टडी। ठीक है, कस्टडी का मतलब होता है हिरासत। क्या होता है, हिरासत। हिरासत में आपको पुलिस अगर पकड़ती है, ठीक है, तो 1-2 घंटे में आपको छोड़ देती है। जैसे अगर कोई नेता जो है धरना पर बैठ गया, तब पुलिस को उसको जबरदस्ती उठा ले जाएगी, ठीक है, और 1-2 घंटे में छोड़ देती है, या हो सकता है कि सुबह में पकड़ी और शाम को छोड़ देगी। यानी कि हिरासत जो है ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, पुलिस सुबह को पकड़ेगी और शाम को छोड़ देगी। या आप इलेक्शन का समय भी आप देखते हो, तो आप अगर ज्यादा उछल कूद करते हैं तो पुलिस क्या करती है, आपको पकड़ लेती है, ठीक, और पकड़ करके जब इलेक्शन जब समाप्त नहीं हो जाता है, आपको वो पकड़ के रखती है, ठीक, और फिर शाम को आपको छोड़ देगी। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे हम कस्टडी कहते हैं। यानी कि इंट्रोगेशन में क्या है, नॉर्मल पूछताछ होता है। कस्टडी में जो आपको सुबह लेकर जाएगी, या हो सकता है 1-2 घंटे में ही जो आपको क्या कर सकती है, छोड़ सकती है। ठीक है, तो कस्टडी समझ में आया। इसके बाद होता है अरेस्ट। ठीक है, अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तारी। क्या होता है, गिरफ्तारी। ठीक है, तो जैसा हमने आपको बताया कि अगर आप अपराध करते हैं, ठीक है, तो अपराध करने के बाद आपको कोई दूसरा व्यक्ति आपके खिलाफ क्या करेगा, एफआईआर दर्ज करेगा, और वही एफआईआर आपके खिलाफ क्या बन जाएगा, वारंट बन जाएगा। तब पुलिस आएगी, ठीक है, आपको वारंट दिखाएगी और आपको गिरफ्तार कर लेगी। ठीक, यानी गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को वारंट दिखाना क्या होता है, जरूरी हो जाता है। ठीक है, जरूरी हो जाता है। फिर आपको थाने में पुलिस पकड़ेगी, पकड़ के आपको थाने में लेके आएगी, और इस थाने में अब वो कितने समय तक रख सकती है, 24 घंटे तक आपको थाने में रख सकती है। 24 घंटे के अंदर जो है आपको कहाँ लेके जाएगा, कोर्ट में मजिस्ट्रेट यानी जज के पास लेके जाएगा। तो ये जो थाने का रखने का जो समय है ना, इसी को कहा जाता है अरेस्ट। क्या कहा जाता है, अरेस्ट। और इस दरमियान अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, या कोई अपराधी का मृत्यु हो जाता है, हो सकता है ना ऐसा कि पुलिस पकड़ के ले गई और खुदा न खास्ता जो है इसमें आपका मृत्यु हो गया, तो इसे कहा जाता है जुडिशियल डेथ। क्या कहते हैं, ठीक है, जुडिशियल डेथ इसको कहा जाता है। तो ये जो थाने में जो रखने का जो समय है ना, इसी को कहा जाता है अरेस्ट। और ये 24 घंटे में कहां भेजेगी, आपको कोर्ट में जज के पास इसको पेश करना होता है। ठीक, कितने समय में, 24 घंटे में। और इन 24 घंटे में आपको यातायात का समय बोले, या तो आपको कोई छुट्टी का समय इसमें काउंट नहीं होता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई छोटा मोटा मामला हुआ है, ठीक, और वह मतलब झगड़ा हुआ, वह मामला जब बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, ठीक, तब पुलिस आएगी, आपके खिलाफ वारंट लिखा जाएगा, वारंट दिखा करके आपको पुलिस क्या करेगी, गिरफ्तार कर लेगी। फिर गिरफ्तार करके आपको 24 घंटे के अंदर पुलिस कहाँ लेके जाएगी, कोर्ट में आपको जज के पास लेके जाएगी। ठीक, फिर आप वकील रखेंगे, ठीक है, तो आपका वकील जज साहब को बोलेगा कि जज साहब ये अपराधी जो है वो पेशेवर अपराधी नहीं है, ठीक है, और छानी का मामला था, लड़ाई झगड़ा का मामला है, दो जहां पर उन्होंने भी मारा, दो जहां पर इन्होंने मारा, एक पे मैटर आ गया था, लेकिन ये पेशेवर अपराधी नहीं है। ठीक है, तो ये अपराध क्या है, वो छोटा मोटा अपराध है। तो जज साहब भी देखेंगे, चलो ठीक है, ये पेशेवर अपराधी नहीं है, हो सकता है क्षणिक मामला था, ठीक है, वो गुस्से में मारपीट हो गया। तो पुलिस भी, सॉरी, जज भी क्या करेगी, चीजों को समझती है। अगर इस तरह से प्रत्येक को जो है जेल भेजने लगेगा, तो जेल कम हो जाएगा अपराधी के लिए। ठीक है, तब जज भी समझते हैं। और ऐसा भी है कि अगर एक बार अपराधी का स्टैंप लग गया आपके ऊपर, ठीक है, तो वो व्यक्ति कभी भी सुधर नहीं सकता। तो जज भी जो है इतना चीज समझते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि जो है आपका मतलब अगर अपराध छोटा है, ठीक है, तब आपको जज क्या करती है, जमानत देती है। क्या करती है, जमानत देती है, यानी इसी को कहा जाता है बेल। ठीक है, यानी कि अगर अपराध आपका छोटा है, तब आपको दे दिया जाएगा बेल, यानी जमानत दे दिया जाएगा। अच्छा, जमानत देने का ये मतलब नहीं होता है कि आपके ऊपर का मुकदमा समाप्त हो जाएगा। जज वकील को कहेंगे कि आप इनका मुकदमा लड़ते रहिएगा, ठीक है, आप इनका मुकदमा लड़ते रहिएगा, ठीक है, हम इसको जो है बेल पे छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इसका अपराध इतना भी बड़ा नहीं है कि इसको जो है आपको जेल भेजना है। ठीक है, तब जज क्या करेगी, जज जो है जमानत पर आपको छोड़ देती है। ठीक है, क्या करती है, जज आपको जमानत पर आपको छोड़ देती है, और उसको अपराधी को कह देगा ठीक है तुम भागेगा नहीं, ठीक है, तुमको मंथ में या 15 दिन में आकर पुलिस स्टेशन में क्या करना है, अटेंडेंस देना होता है। तो इस प्रकार से इतनी सारी प्रक्रिया होते रहती है। तो अगर आपका अपराध छोटा है, तो जज क्या करेगी, आपको जमानत पे यानी बेल पर आपको छोड़ देगी। लेकिन अगर आपका अपराध बड़ा हो, ठीक है, आपका अपराध क्या हो, बड़ा हो, यानी कि अगर आपने किसी का मार माथा कपार फोड़ दिया है, या खून निकल दिया है, या अंदरूनी चोट लग गया है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करती है कि आप जज साहब पहले देखेंगे आपका वारंट का कॉपी में कि आपके ऊपर जो है वो धारा 307 लगा है कि नहीं, यानी खून निकला है कि नहीं, हड्डी टूटा है कि नहीं।
तो अगर आपका अपराध बड़ा होता है तब जज जो है वो आपको भेज देती है जेल में। कहां भेज देती है? जेल में। और इसी जेल को कहा जाता है जुडिशियल कस्टडी। क्या कहा जाता है? जुडिशियल कस्टडी। यानी जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या हो गया? जेल। यानी अपराध आपका जो है छोटा है तब आपको भेज देगी बेल पर, यानी जमानत पर आपको छोड़ देगी, लेकिन आपको मुकदमा चलते रहेगा। लेकिन अगर आपका अपराध जो है वह बड़ा है, ठीक है, या जघन्य अपराध है, तो आपको कहां भेज दिया जाएगा? जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। ऐसे जुडिशियल कस्टडी को क्या कहा जाता है? जेल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जज जो है वो दो ही काम कर रहा है। अगर अपराध छोटा है तो आपको देगी बेल, अगर आपका अपराध बड़ा है तब आपको देगी जेल। अगर आपको बेल देती है तभी आप घर जाइएगा, अपना घर, और अगर आपको जेल देती है तब भी आप घर ही जाइएगा, लेकिन वो सरकारी घर में जाइएगा। ठीक है, यानी कि जज का सिर्फ दो ही काम होता है, या तो एक मोटा मोटी देखा जाए तो दो काम है, या तो आपको देगी बेल और नहीं तो देगी जेल। तो अभी हमने समझा कि इंट्रोगेशन मतलब क्या है? नॉर्मल पूछताछ करती है पुलिस कि हाँ आप थे कि नहीं है, मामला सही है कि नहीं, उसका बकरी चोरी हुआ है कि नहीं, वो ऐसा झूठ बोल रहा है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा केस होता है कि एफआईआर जो है वह मतलब झूठो मुठ्ठो का लिख देता है। ठीक है, मतलब जब उसको किसी को फंसाने के लिए रहता है, जैसे ही आप हमेशा देखते होंगे कि घर के आसपास के लड़ाई झगड़े में जो है उसका नाम दे दो, क्यों? क्योंकि उसका कैरियर खराब हो जाए। तो इस तरह से पुलिस भी इन चीजों को समझती है। ठीक है, तो इंट्रोगेशन मतलब कुछ नहीं है, नॉर्मल पूछताछ होती है कि आप थे कि नहीं थे, उसका बकरी चोरी हुआ है कि नहीं। ठीक है, पुलिस नॉर्मल पूछताछ करती है। ठीक है, उसके बाद आता है कस्टडी। कस्टडी भी ज्यादा भयानक खतरनाक नहीं है। इसमें अगर पुलिस आपको कस्टडी मतलब हिरासत में पकड़ती है तो आपको 1-2 घंटे में पुलिस क्या करती है? छोड़ देती है। जैसे आपको नेता है, या अभी किसान आंदोलन में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को जो है वो मतलब आंदोलन करना चाहती है, लेकिन पुलिस क्या करती है? उसको कस्टडी में ले करके, ठीक है, गाड़ी में बंद करती है, और उसको पुलिस कहाँ लेकर चली जाती है? थाना में। इसका मतलब ये थोड़े ना कि उसको जेल भेज देगी, सारे के ऊपर मुकदमा होगा, नहीं, उसको कस्टडी में लिया गया। कस्टडी का मतलब क्या होता है कि सुबह में पकड़ा, मतलब भीड़ छितर वितर करने के लिए ऐसा किया जाता है कि बहुत सारे आंदोलनकारी जब हो जाएंगे तो उससे बहुत सारे लोगों को भी परेशानी होती है। और देखिए उनका भी आंदोलन करना जायज है, ठीक है, उनके हिसाब से जायज है। चलिए ये सब मैटर बोलने जाएंगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखते होंगे अमूमन जो है पुलिस क्या करती है कि आंदोलनकारियों को जो है वो पकड़ कर कहाँ रखती है? बस में मतलब जमा करते जाती है, और बस से फिर लेके जाती है थाना में। तो उसको गिरफ्तार नहीं करे, किसी क्या करे? कस्टडी में ले रही है पुलिस। सुबह में पकड़ेगी, हो सकता है शाम में छोड़ दे, ठीक है, 1-2 घंटा या 3 घंटा में छोड़ दे, मामला शांत हुए तब आपको छोड़ देती है। ठीक है, तो कस्टडी में जो है ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। ठीक है, आपको पकड़ती है फिर छोड़ देती है। उसके बाद आता है अरेस्ट। ठीक है, अरेस्ट में आपको खिलाफ वारंट होगा तो पुलिस जो है वारंट दिखाकर आपको गिरफ्तार करती है। ठीक है, गिरफ्तार करते हैं, 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में ले जाया जाता है। कहाँ? कोर्ट में। और कोर्ट आप अपराधी हो कि नहीं, ठीक है, वो तो कोर्ट में जज को मतलब डिसाइड करना है। ठीक है, फिर आपको कोर्ट में जो है वो ले जाने के बाद आप वहां रख सकते हैं वकील। ठीक है, और वकील जो है वो आपके मामले को मतलब दोनों तरफ से विवाद विमर्श होगा कि हाँ अपराधी है कि नहीं, क्या किया था क्या नहीं किया था। फिर जज जो है क्या करते हैं? ठीक है, अगर आप देखते हैं जज साहब के अगर अपराध छोटा है, चलो ठीक है, इसको जुडिशियल कस्टडी में डालने का जरूरत, जेल भेजने का जरूरत नहीं है, इसको क्या कर दो? बेल दे दो। ठीक है, और बेल दे करके जो है जब उसका तारीख पड़ेगा, तारीख पर तारीख, तो उसको आना पड़ेगा। ठीक है, अपराधी को आना पड़ेगा। जब तक उसका केस समाप्त नहीं होता है, यानी 5 साल चले 7 साल चले, वह चलते रहेगा। वकील को बोल देगा ठीक है इसका केस आप लड़ते रहिएगा। ठीक है, तो ये होता है आपको जुडिशियल कस्टडी में। जुडिशियल कस्टडी में जो आपको कहाँ भेजा जाता है? जेल में भेजा जाता है। अच्छा, अब हम समझते हैं पुलिस रिमांड को। देखिए कभी कभी अपराध इतना जघन्य हो जाता है, ठीक है, इतना जघन्य हो जाता है, जैसे किसी का मर्डर कर दिया, या किसी महिला का जो है आप रेप करके उसको मार दिए, या कोई छोटी बच्ची का जो है आप रेप कर दिए, तो ये बहुत ज्यादा जब जघन्य अपराध हो जाता है। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि मर्डर का केस है। ठीक है, मर्डर के केस में एक जिसका मर्डर हुआ और एक जिसने मर्डर किया। ठीक है, अभी जिसका मर्डर हो गया, ठीक है, वो तो निपट गया, ठीक है, वो तो ऊपर चला गया। तो पुलिस क्या करती है कि जो मर्डर किया है, ठीक है, उसको पकड़ती है, यानी उसके खिलाफ एफआईआर, उसके परिवार, जिसका मर्डर होगा तो उसके परिवार वाले क्या करते हैं? एफआईआर करेंगे, और वही एफआईआर जो है कॉपी बन जाएगा वारंट। तो पुलिस क्या करेगी? उस वारंट के हिसाब से जो है किसको पकड़ेगी? उस अपराधी यानी कि उस मर्डरर को पकड़ेगी जिन्होंने मर्डर किया है। ठीक है, मर्डर को पकड़ा, पकड़ने के बाद जो है वो क्या करेगी? थाने में 24 घंटे के मतलब कुछ समय तक रखेगी, क्योंकि वह बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत जघन्य अपराध किया है। ठीक है, फिर 24 घंटे के अंदर उसको कहाँ लेके जाएगी? कोर्ट में। ठीक है, जज साहब वारंट कॉपी देखेंगे और ये देखेंगे भाई तो बहुत बड़ा अपराध किया, यानी कि किसी की महिला का रेप कर दिया है या किसी का मर्डर कर दिया है।
ठीक है, इसे कोई सुनवाई अभी नहीं सुनेगा, सीधा इसको भेजो जुडिशियल कस्टडी में। कहाँ भेजो, मतलब जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल भेज दो। और पुलिस से कहो, पुलिस को जज साहब कहेगी कि आप इसका जांच करते रहिए, ठीक है, और जांच करते रहिए और ये मामला देखे कि ये सच में इसने मर्डर किया है कि नहीं, या इसको फंसाया जा रहा है। लेकिन उस दरमियान जो है उसको कितना बड़ा सजा देना है, ठीक है, वो कितना बड़ा जघन्य अपराध किया है, उसके लिए इंक्वायरी कौन करेगा? पुलिस को बोल देगा हाँ ठीक है, इसका आप जांच पड़ताल करते रहिए, तब तक इसको कहाँ भेज देते हैं हम? जेल में भेजते हैं, यानी जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं। ठीक, कौन बोलेगा? जज साहब बोलेंगे पुलिस को, ठीक है, ठीक है, आप इसका इंक्वायरी करते रहिए। पुलिस क्या करेगा? पुलिस जो है क्राइम सीन पर जाएगा, ठीक है, वहां से एविडेंस इकट्ठा करेगी, ठीक, और बहुत सारा ऐसा मैटर या बात ऐसा होता है, ठीक है, जो कि जिस बातों को पता नहीं चल पाता, मतलब कि एक दूसरे बात को लिंक नहीं कर पाता है, ठीक है। अब वो मर्डर हुआ है तो उसको दो ही लोग जानते हैं, एक जिसका मर्डर हुआ है वो तो मर गया, दूसरा जिसने मर्डर किया है वो कहाँ है? जेल में। अभी पुलिस हो जाता है कंफ्यूज, ठीक है, क्योंकि उसको तो जानकारी चाहिए कि आखिर ये कैसे हुआ है, क्राइम सीन पे क्या क्या एविडेंस था, वो सही बोल रहा है कि नहीं, अपराध कबूल किया कि नहीं। तब पुलिस जो है वो अपराधी चूंकि जेल में बंद है, तब पुलिस जाएगी कहाँ पे? जेल में जाएगी, ठीक है। जेल का जेलर जो होंगे, ठीक, वह बोलेंगे पुलिस को, हु आर यू, कौन हो आप, ठीक है, आप यहाँ कैसे आ गए, आप हमारे मतलब कैदी से आप पूछताछ नहीं कर सकते। अब इंस्पेक्टर हो गया कंफ्यूज कि भाई देखो तो हमें तो इसको पकड़ के लाए, हमसे पूछताछ करने नहीं दे रहा है। तब इस पुलिस जो है वो जाएगी कहाँ? कोर्ट में जाएगी जज साहब के पास, और जज साहब वो कहेगी कि आप जो अपराधी जो है ना, कैदी जिसको आप जेल में बंद किए हैं, उसको ना ही आप पकड़े थे, ना ही आपका वो जेलर पकड़ा था, और ना ही आपका ये वकील पकड़ा था, उसको हम ही पकड़ के लाए थे, ठीक है। कौन पकड़ के लाया था? हम ही पकड़ के लाए थे। तो हम उसका डिमांड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम उसका रिमांड कर रहे हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं? रिमांड कर रहे हैं, ताकि उसके मतलब इंक्वायरी में जो है, जांच में उसको हमको जरूरत है, ठीक, उसको हम क्राइम सीन पर लेकर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि क्या क्या घटना उस समय हुआ था। तब पुलिस क्या करती है? ठीक है, डिमांड नहीं करती है, रिमांड करती है, ठीक है, कि आप हमको दीजिए कुछ समय के लिए, फिर हम आपको वापस कर देंगे। तो इसे क्या कहा जाता है? पुलिस रिमांड। क्या कहते हैं? पुलिस रिमांड कहते हैं इसको। तो पुलिस जो है वो 15 दिन के लिए जो है वो पुलिस रिमांड, मतलब कैदी को जो है 15 दिन के लिए पुलिस मांगती है, ठीक है, रिमांड करती है कि आप हमको दीजिए, 15 दिन के अंदर हम क्या करेंगे? आपको हम वापस कर देंगे, ठीक है। यानी पुलिस रिमांड जो है वो कितने दिन के लिए लिया जाता है? 15 दिन के लिए। कौन लेती है? पुलिस। लेकिन जज साहब कहेंगे कि देखो ठीक है, तुम ही पकड़ के लाया था, हम तुमको जो है वो रिमांड दे रहे हैं, लेकिन ये जो तुम 15 दिन का रिमांड मांग रहा है ना, ठीक है, ये 15 दिन का हम नहीं देंगे, उसको जो है एक दिन पहले ही तुम पहुंचा दो, ठीक है। तो अब ये जो है जज साहब क्या करेंगे कि उसे जो है वो 14 दिन का रिमांड दिया जाएगा। कितने दिन का रिमांड दिया जाएगा? 14 दिन का। यानी पुलिस को रिमांड दी जाती है 14 दिन की, कैदी को ठीक है आप लेके जाइए। फिर पुलिस क्या करेगी कि कैदी को क्राइम सीन पर लेकर जाएगी, ठीक, और यहीं पर हो जाता है बड़का खेला, ठीक है। हो सकता है कि आपका गाड़ी पलट जाए, ठीक है, या आप साउथ है भारत में एक केस हुआ था कि एक महिला को जो है वो ट्रक का शायद ड्राइवर था और उसका खलासी वगैरह जो था, वो सभी मिल करके एक महिला का बहुत दरिंदगी से रेप कर दिए थे, और रेप करने के बाद जो है उसे मार दिए, ठीक है। ये बहुत खतरनाक मतलब जघन्य अपराध में आ जाएगा। तो इसको जो है पुलिस पकड़ी, पुलिस पकड़ के कोर्ट में लेके गई, कोर्ट में लेके जाने के बाद उसको जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया गया। फिर पुलिस उसको रिमांड पर लेके आई कि जज साहब हमको उसको रिमांड चाहिए। जज साहब ने उसको रिमांड दिया, ठीक है, क्या दिया? रिमांड दिया। अब उस कैदी को यानी अपराधी को लेके जाया, पुलिस लेके गया रात में, कहां पे? क्राइम सीन पर। यहाँ तुम बताओ तुम लोग क्या क्या किया था, ठीक है, मतलब एक ही साथ सबको, ठीक है, इकट्ठे से सबको सॉरी क्या किया? पुलिस जो है सबको गोली मार दिया, ठीक है। तो ये चीज रोकना भी जरूरी है, एक तरह से देखा जाए तो सही हुआ। देखिए कत्ल और वध में अंतर होता है। वहां पर पुलिस ने क्या किया था? उनका वध किया था, वो ऐसा जघन्य अपराध किया था, ठीक है, मतलब बहुत दरिंदगी से उनका रेप किया गया, फिर उसको जो है मार दिया गया। तो ये बहुत खराब चीज है, ठीक है। बाद में वो महिला मर गई थी। तो इसी पुलिस रिमांड में, ठीक है, इसी पुलिस रिमांड जो 15 दिन के लिए जो मांगा था, जो मिला उसको 14 दिन के लिए, तो इसी पुलिस रिमांड में क्या हो गया? उसका
पुलिस ने बंद कर दिया। एक तरह से देखा जाए कि पुलिस को इतना छूट भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, पुलिस बोल देगा कि ठीक है वो क्या कर रहा था, भाग रहा था। ठीक है, तो भागेगा तो उसको क्या करेंगे, हाँ भागना तो उसको पकड़ना है, क्योंकि हम उसको रिमांड पे लेके आए। तो पुलिस ने जो है उसको कहा ठीक है वो भाग रहा था, हम उसको गोली मार दी। ठीक है, अब क्या हुआ वो तो वही जान सकता है। ठीक है, यार यूपी का भी एक केस में देखे थे, आपका अतीक अहमद क्या नाम था। ठीक है, उन्हें भी पुलिस रिमांड में लेकर के आई और गाड़ी पलट गई। ठीक है, तो पुलिस रिमांड में कुछ भी हो सकता है, गाड़ी पलट सकती है या आपको जो है मार भी दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, संविधान के अनुसार यह गलत है। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा अपराध करे हो तो जो पाप के श्रेणी में आ जाता है ना, तो उनका वध करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये सब खेल किस में होता है, पुलिस रिमांड में होता है। यानी कि हम आज समझे अनुच्छेद के हिसाब से कि आर्टिकल 22 में क्या था। ठीक है, आर्टिकल 22 में क्या था कि इसमें गिरफ्तारी से संरक्षण में दो चीजें थी। एक है आपका दंडात्मक, मतलब अपराध किए हैं तो दंड दिया जाएगा। एक था आपका निर्देशात्मक, जो हम आज क्लास में नहीं कर पाए क्योंकि क्लास जो है बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, हम अगले क्लास में करेंगे। यानी कि इसमें जो है 22 का 1 में कहा गया है, वारंट की चर्चा है कि अगर कोई आपके खिलाफ एफआईआर दायर करता है तो वो आपके खिलाफ क्या बन जाता है, वो वारंट बन जाता है। और पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करने आती है तो वारंट दिखाना जरूरी है आपको। ठीक है, यानी वारंट दिखाना जरूरी है, तभी आपको पुलिस क्या करेगी, गिरफ्तार करेगी। पुलिस गिरफ्तार करके कहाँ लेके जाएगी, थाना में। थाने में खाने पीने का व्यवस्था नहीं, रहने का व्यवस्था नहीं, तो आपको 24 घंटे ज्यादा रख नहीं सकती है। 24 घंटे के अंदर उसको कहाँ लेके जाना है, मजिस्ट्रेट यानी जज के पास ले जाना होता है। और इन 24 घंटे में जो है वह यातायात का समय और हॉलीडे का समय जो है उसमें काउंट नहीं होता है। उसके बाद आप क्या रख सकते हैं, वकील रख सकते हैं। यानी कि 22 का 1 में वारंट की चर्चा है, 22 का 2 कहता है कि 24 घंटे के अंदर उसको कहाँ लेके जाना है, मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है। और वो वहां पर अपील करेगा तो वकील उसको दिया जा सकता है, और कमान आप बड़ा से बड़ा वकील रखा जाएगा। यानी कि इसमें जो है आपको दलील, वारंट जो है वो आपको क्या हो गया, दलील हो गया। ठीक है, आप कोर्ट में गए, कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, फिर आपको वहां पर वकील दिया जा सकता है। मतलब आपका दलील भी सुना, अपील भी सुना और आपको वकील भी दिया। तो ये अनुच्छेद 22 का 1, 22 का 2 और 22 का 3 में चर्चा किया गया है। ठीक है, और फिर हम नॉर्मल समझे कि अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है तो आपके साथ क्या क्या हो सकती है। इसमें हमने पढ़ा कि इंट्रोगेशन के बारे में, कस्टडी के बारे में, अरेस्ट, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस रिमांड। इंट्रोगेशन में कुछ नहीं, नॉर्मल पूछताछ था। कस्टडी मतलब हिरासत का, आपको अभी पकड़ेगी, शाम को हो सकता है छोड़ दे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो भीड़ को तितर बितर करने से आंदोलन होता है, तो पुलिस क्या करती है, कस्टडी में ले लेती है। ठीक है, फिर होता है अरेस्ट, यानी कि आप अगर कोई अपराध किए हो तो आपको पुलिस जो है वो अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है। 24 घंटे के अंदर कहाँ लेके जाना होता है, कोर्ट में, जज साहब के पास। तो जज साहब डिसाइड करते हैं कि आप अपराधी हो कि नहीं हो। अगर आपने अपराध बड़ा किया है तो आपको कहाँ भेजा जाएगा, जुडिशियल कस्टडी यानी जेल में भेजा जाएगा। ठीक है, और अगर अपराध आप छोटा किए हैं तो आपको बेल देकर जमानत पे आपको जज साहब क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। क्लियर है। और उसी में आपका एक था आपको पुलिस रिमांड की, बहुत ज्यादा जघन्य अपराध मतलब कोई जुडिशियल कस्टडी में है और उसके पूछताछ के लिए उसको फिर से अगर पुलिस चाहती है कि नहीं उसको हम फिर से ले करके आए, तो उसी को कहा जाता है पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड पुलिस कितने दिन के लिए मांगती है, 15 दिन के लिए, लेकिन उसको दिया कितने दिन के लिए जाता है, 14 दिन के लिए। कितने दिन के लिए दिया जाता है, 14 दिन के लिए। तो ये था आर्टिकल 22 का हाफ पोर्शन, दंडात्मक यानी पुनेटिव। अब कल के क्लास में हम समझेंगे कि आर्टिकल 22 में निर्देशात्मक में क्या कहता है। मतलब निर्देशात्मक मतलब होता है रोकना। ठीक है, क्या होता है, रोकना होता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ऐसा कौन कौन सा व्यवस्था संविधान में किया गया है कि अगर आपको लग रहा है, सरकार को, शासन को लगता है कि नहीं ये अपराध कर, इससे क्या बड़ा दंगा हो सकता है या माहौल खराब हो सकता है, तो पुलिस आपको पहले ही गिरफ्तार कर लेती है। ठीक है, यानी अपराध करने से आपको रोकती है। इसमें बहुत सारा कानून है, जैसे आपका अस्पा है, टाडा है, ठीक है, यूएपीए है, आपका रासुका है, एनएसए। तो ये सब हम अगले क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको आज क्लास आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए। यह क्लास जो है आप अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ शेयर कीजिए। ठीक, खास करके उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, या कर रहे हैं। ठीक, अभी वैकेंसी आपका निकला, रेलवे में आपको वैकेंसी आया है, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट में जिसमें जो है जीके पूछा जाता है। तो आप उन लोगों को जो है शेयर किए ताकि उसके एग्जाम में भी क्या मदद मिले, हेल्प मिले, एग्जाम जो है वो क्लियर कर सके। तो फिर मिलते हैं अगले हम नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल 22 का निर्देशात्मक मतलब प्रिवेंटिव टॉपिक को लेकर के। ठीक है,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।